पंडोरा का बॉक्स ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक कहानी है। बॉक्स वास्तव में पंडोरा को दिया गया उपहार स्वरूप दिया गया एक बड़ा जार था, पिथोस, जिसमें दुनिया की सभी बुराइयां निहित थीं। जब पंडोरा ने जार को खोला, जार में निहित सभी सामग्री मुक्त हो गई, लेकिन एक उम्मीद के लिए। आज पंडोरा के बॉक्स को खोलने का अर्थ है बुराइयां पैदा करना, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। पंडोरा प्राचीन यूनानी शब्द जो दो शब्दों से बना है, अर्थात सभी और अर्थात उपहार, इसलिए इसका अर्थ है सबको देने वाली या सर्वसंपन्न धरती पर पहली महिला थी। पंडोरा को शिल्प कौशल के देवता ज़ीउस के आदेश पर बनाया गया, जिन्होंने पंडोरा को बनाने का आदेश हेफेस्टस को दिया था। हेफेस्टस ने पानी और धरती का उपयोग करते हुए उसे बनाया, जबकि अन्य भगवानों ने उसे कई उपहार दिए। उदाहरण के लिए एफ्रोडाइट से उसे सौंदर्य मिला, हर्मीस से उसे जीतने की क्षमता मिली और अपोलो से उसे संगीत मिला। जब प्रोमेथियस ने माउंट ओलिम्पस से अग्नि को चुरा लिया, ज़ीउस ने प्रोमेथियस के भाई एपिमेथियस को पंडोरा को सौंपकर इसका बदला लिया। इसी समय पंडोरा को एक जार दिया गया और उसे आदेश दिया गया कि वह किसी भी परिस्थिति में इसे ना खोले। इस चेतावनी के बावजूद जिज्ञासा में पंडोरा ने जार को खोल दिया। ऐसा करने पर इसमें निहित बुराइयां दुनिया में आ गईं। डरी हुई पंडोरा ने तुरंत जार को बंद कर दिया, ताकि वह ज़ीउस की इच्छा के अनुसार उम्मीद को उसमें बंद कर दे। 2 अन्य संस्करणों में उम्मीद बाहर नहीं आती है। हालांकि पंडोरा के मिथक का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि बुराई दुनिया में मौजूद क्यों है। इसे पूर्वाभास भी माना जा सकता है जो मुक्त नहीं हुआ। इस कहानी की कई व्याख्याएं इस तथ्य की अनदेखी करती हैं कि पंडोरा के बॉक्स में वे सभी बुरी चीजें हैं जो मानवता को बीमार कर देंगी, और उम्मीद भी बॉक्स के अंदर थी। इस प्रकार से मिथक का ये दूसरा अध्याय पूरी तरह से गायब है। मूल ग्रीक शब्द जिसका उपयोग किया गया वह था पिथोस, जो एक बड़ा जार है, कभी कभी इतना बड़ा जितना कि एक छोटा मनुष्य। सिनोप के डायोजीन्स ऑफ सिनोपे से कहा गया कि इसमें एक बार में एक सोएगा। इसका उपयोग वाइन, तेल, अनाज या अन्य सामग्री के भंडारण के लिए या धार्मिक रूप से मानव शरीर को दफनाने वाले एक पात्र के रूप में किया जाता था। पंडोरा के मामले में यह जार चीनी मिट्टी का बना था, ताकि इसमें आम संवेदना का भंडारण किया जा सके, या कांस्य धातु का बना था, जिसे न तोड़े जा सकने वाली जेल के रूप में काम में लिया जा सके। पिथोस का गलत अनुवाद 16 शताब्दी के मानवतावादी रोटरडम के इरास्मस के द्वारा किया गया, जिन्होंने पंडोरा की हेसियोड कहानी का लैटिन में अनुवाद किया। इरास्मस ने पिथोस शब्द को लैटिन के पिक्सिस से जोड़ा, जिसका अर्थ है बॉक्स। वाक्यांश भानुमति का बॉक्स कभी के बाद से सहा है। इस गलत धारणा को बाद में डांटे गैब्रियल रोसेटी की पेंटिंग पंडोरा के द्वारा बल मिला। मिथकों के एक प्रारंभिक समुच्चय जाने एलन हैरिसन के बाद पंडोरा एक महान देवी उपहार देने वाली, जिसने जीवन और संस्कृति को संभव बनाया, की अभिव्यक्ति थी, और हेसियोड की कहानी को उस अभियान के प्रचार के एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, जिसने उसकी इस सम्मानित स्थिति को बनाए रखा। हेसियोड के मिथक की कथा मिसोजिनी देवी के एक आदमी में रूपांतरण के रूप में प्रकट होता है, जो एक नश्वर महिला में मानवता के लिए सभी अच्छी चीजें देता है। इस महिला को एक सजा के रूप में बनाया गया है, जो मानवता में सभी बुराइयों को शामिल करती है। आधुनिक नारीवादी साहित्यिक आलोचना भी मिथक में निहित लिंग प्रतीकात्मकता पर ध्यान केंद्रित करती है। विचार के इस स्कूल के अनुसार पंडोरा का बॉक्स एक महिला के गर्भ को अभिव्यक्त करता है। यह जार जो इस धरती पर बुराइयों को लाता है, बताता है कि टोपोसेंट्रिक संस्कृति मित्रतापूर्ण महिला लैंगिकता के साथ प्रतिकूल है। हालांकि हेसियोड के वर्क एंड डेज में उम्मीद के अलावा इन वास्तविक बुराइयों को नाम से निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
CF लाइन्स 80 एंड ऑन मृत कड़िया। लेकिन महिला ने अपने हाथों से जार का ढक्कन हटा दिया, 95 और फैला दिया। ये सब और उसके विचार पुरुषों के लिए दुख और परेशानी का कारण बने। केवल उम्मीद एक अटूट घर में इस महान जार के परिधि के नीचे बच गई और दरवाजे से बाहर नहीं निकली। पहले उसके लिए जार के ढक्कन ने ज़्यूस की इच्छा से उसे रोका, जो बादलों को इकट्ठा करता है। 100 लेकिन शेष अनगिनत विपत्तियां पुरुषों के बीच घूमती रहती हैं, इसलिए धरती बुराइयों से भरी है और समुद्र भरा हुआ है। उनमें से बीमारियां लगातार दिन रात मनुष्य पर हमला करती हैं और चुपचाप शरारत भरी मौत ले आती हैं, क्योंकि बुद्धिमान ज़्यूस ने उनके लिए भाषण दिया था।